चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सपोर्ट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, अ राइट सर्कुलर कोन इज 5.4 सेंटीमीटर हाइट एंड 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अगर इसको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट किया जाता है दोबारा से एक कोन में, कोन था, कोन को पिघला के दोबारा एक कोन बनाया। अब जो रेडियस आ रही है इसकी 1.5 आ रही है, तो हाइट कितनी आएगी? तो दो कोन है हमारे पास, एक तो पहले वाला जिसकी हाइट 5.4 है, रेडियस है इसका 2। जो नया कोन बनाया गया इसको पिघला के, उसकी हाइट हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है और रेडियस हमें 1.5 दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है, इसको पिघला के ही तो बनाया गया है इसको, तो इसका वॉल्यूम, ओल्ड वाले का वॉल्यूम और न्यू वाले का वॉल्यूम एक होंगे, इक्वली होंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और नए वाले का वॉल्यूम, इसका भी सेम फॉर्मूला 1/3 पाई, यहाँ पे आर लिया ना, यहाँ पे आर डैश ले लो, तो आर डैश स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे ना वॉल्यूम, तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। अब आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर क्या है? आर है 2, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट है 5.4 इक्वल टू आर डैश स्क्वायर, यहाँ पे आर डैश स्क्वायर हमें क्या दे रखी है? 1.5, यानी 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। हाइट हमें निकालनी है इसलिए हम नहीं लिख सकते इसको, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 5.4 ऐसा का ऐसा। यहां पर 1.5 का स्क्वायर होता है 225, यानी 2.25 मल्टीप्लाई एच। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया? 4 चौक 16, हासिल 1 4 5 20 और 1 21, तो 21.6। और ये जो 225 है डिवाइड में आ जाएगा इसके 2.25 आ गया, तो h हमारा ये आ गया। अभी उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व? 2.21.6 है, 2.25 है। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे ना, कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद, तो ऊपर आ जाएंगे 2 जीरो। यहां से पॉइंट हटाया, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था? 1 डिजिट, तो यहां नीचे आ जाएंगी 1 जीरो। मतलब नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर जीरो आती है, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आती है। अब भाई काट दो इनको, कैसे काटेंगे? अब ये बन गया 216, ये बन गया 225। भाई ये 9 की टेबल से जाएंगे दोनों के दोनों, 3 से भी चले जाएंगे लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरे को पता है कि 9 से जाएंगे तो मैं 9 से काट देता हूँ। 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। अब 25 की टेबल से 100 चला जाएगा? चला जाएगा जी, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखो 24 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 96। ठीक है जी, नीचे सिर्फ 10 बचा, तो हाइट हमारी ये आ गई। 1 जीरो है ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 96 पीछे से 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, तो इतने सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 सॉलिड आयरन स्पीयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। 27 गोले हैं हमारे पास जिसकी सबकी रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है। उन सबको पिघलाया गया और एक बड़ा गोला बना दिया जिसका कि सरफेस एरिया क्या है? एस डैश। हमें 2 पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ स्पीयर। जो नया गोला बनाया गया उसकी रेडियस निकालनी है। तो दोस्तों क्या है कि 27 ऐसे गोले थे खूब सारे, ठीक है, सबकी रेडियस क्या है? हमारी आर है रेडियस, इसकी भी आर, इसकी भी आर, ऐसे 27 है, और इनके सरफेस एरिया सबका एस है। तो इन सबको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया, तो इसकी रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, इसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि इन्हीं गोले, ये जो 27 के 27 गोले हैं, इन्हीं को पिघला के हमने बड़ा गोला बनाया, तो इनका वॉल्यूम, यानी कि 27 गोलों का वॉल्यूम, 27 स्पीयर का वॉल्यूम। ठीक है, 27 इंटू में 1 स्पीयर, एक स्पीयर का निकाल लेंगे, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि रेडियस इक्वल है। तो इन सब का वॉल्यूम, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? बिग स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर, बड़े स्पीयर के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो निकालो भाई, 27 मल्टीप्लाई 1 स्पीयर का निकाल लो, तो क्या होता है एक स्पीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, बड़े स्पीयर का 4/3 पाई, और रेडियस होगी हमारे यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि बड़ा स्पीयर है। क्या कट सकते हैं? 4/3 पाई, 4/3 पाई, क्या रह गया यहाँ पे? 27 आर क्यूब और बड़ा आर क्यूब।
इसको इधर ले जाओ नीचे, तो आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, ये कितना आ गया 27। अब ये देखो ये क्यूब है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर बाई आर का होल क्यूब, आर बाई आर का होल क्यूब इक्वल टू में 27। अब क्यूब क्या करता है, इक्वल टू के इधर वाली डिजिट पे क्यूब रूट लगा देता है, तो क्या आ गया हमारा 27 क्यूब रूट आर बाय आर। 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 3, ठीक है, पेयर बन के 3 आ जाएगा, तो आर बाई आर कितना आ गया हमारा 3। तो आर कितना आ गया, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल आर, तो 3r हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे रेडियस हमने निकाल दी, रेडियस का जो संबंध था स्मॉल रेडियस के साथ वो निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। अब s किसका सरफेस एरिया था, छोटे गोले का, और s डैश बड़े गोले का। तो छोटे गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, एक का ही निकालना है सरफेस एरिया, इसमें ये नहीं कि सबका निकालना है। तो s और s डैश, तो क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। तो s किसका था, छोटे गोले का था, छोटे स्फीयर का था, तो स्मॉल r लिया। और बड़े का भी क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, बड़े गोले का r रेडियस थी कैपिटल R, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर की जगह मैं ये डाल सकता हूं 3r स्क्वायर, ठीक है। तो 3r का स्क्वायर, भाई क्या बन गई बात ये बनी कि 3 की स्क्वायर हो गया 9, r का स्क्वायर हो गया r का स्क्वायर, r के स्क्वायर से r के स्क्वायर कैंसिल, तो s और s डैश इन दोनों का रेशियो आ गया 1/9। कितना आ गया 1/9, यानी 1:9, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 1/9 और 1:9, ठीक है भाई। अगले पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर 4.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल, बॉल का मास निकालना है हमें। डेंसिटी कितनी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझे, इसका वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालने पे फोकस करो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7, रेडियस कितनी है 2.1 और 2.1, ये आ गई। काट दो भाई, 7 के टेबल से 21 को काटेंगे 3 पे जाएगा तो 0.3 आएगा, यहाँ पे 2.1 है ना, क्योंकि इसीलिए 3 की टेबल से 21 को काटेंगे 7 पे जाएगा तो 0.7 आएगा, 2.1 था इसीलिए। 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 7 दिया होता है हमारा 0.21 और 2.1, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 441 पॉइंट आ जाएगा खिसक के तीसरे स्थान पे, 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आ जाता है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके देख लेना बेशक। तो वॉल्यूम आ गया भाई। अब एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम बन रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने बनेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो बस। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम बनते हैं भाई, तो इतने यानी 38.808, इसमें कितने ग्राम बनेंगे, तो 8.9 ग्राम की इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 38.808 मल्टीप्लाई कर गुरा के इसका रिजल्ट आएगा हमारा 345.39 ग्राम, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना एक बार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30। एक खिलौना है किसकी फॉर्म में, कोन जो कि माउंटेड है ऑन हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन माउंटेड है, ये इस टाइप का खिलौना है। अब इसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी ना, 7/2 हो जाएगी रेडियस इसकी, ठीक है। अच्छा, हाइट कितनी है टोटल इसकी 14.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। इस पूरे खिलौने का वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नीचे वाला प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, पूरे खिलौने का वॉल्यूम आ जाएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है
2/3 पाई आर क्यूब। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोस्तों जो रेडियस इसकी है ना वही कोन की भी तो रेडियस होगी ना, इसके ऊपर माउंट है तो रेडियस सेम ही होगी। अच्छा क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है दोस्तों, 3 कॉमन ले सकते हैं नीचे, यानी 1/3 ले सकते हैं कॉमन पूरा का पूरा, ठीक है ले लिया। पाई ले सकते हैं, ले लिया। आर स्क्वायर भी ले सकते हैं तो आर स्क्वायर भी ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहां से 2 रह गया अंदर, ठीक है जी, क्योंकि 1/3 लिया कॉमन बाहर, आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो एक आर तो बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, एच बच गया सिर्फ, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर तो ये तो बाहर आ गया। अच्छा आप वैल्यू पुट कर दो तो 1/3 पाई की वैल्यू होते 22/7 भाई आर स्क्वायर क्या लेंगे 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, फिर 2r क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 7/2, फिर आ गई हमारी h क्या है, h किसकी हाइट, h है कोन की हाइट। कोन की हाइट कितनी है भाई, ये तो टोटल हाइट है 14.5 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट कैसे निकलेगी, पूरे में से हेमिस्फीयर की ये घटा दो रेडियस, हेमिस्फीयर की इतनी हाइट घटा दो, तो ये भी तो रेडियस हुई सेंटर से लेके यहाँ तक, ये भी रेडियस का पार्ट होता है, तो ये भी 7/2 भाई 14.5 में से अगर 7/2 यानी 3.5, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5 ही होता है, तो 3.5 घटा दिया तो कितना बच गया हमारा 11, तो आ गई हाइट। कोन की हाइट कितनी है 11 पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और क्या बचा भाई इस 2 से ये 11 बन गया। अब रिजल्ट देखो 77, 11 7 जा 77, नीचे कितना आ गया 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 7 + 11 यानी 18 बच गया, तो 6 तिया 18, 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। दोस्तों नेक्स्ट टाइम में टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका भाई, कोन का सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, यानी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे की सरफेस तो ढक गई तो टोटल तो निकलेगा नहीं। ऐसे हेमिस्फीयर का नीचे ऊपर की सरफेस ढक गई तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, कोन का क्या होता है पाई आर एल, भाई पाई आर कॉमन ले लेंगे यहां से, पाई आर ले लो बाहर, अंदर क्या रह गया 2, एक आर बाहर ले लिया तो एक आर बचा, यहां क्या रह गया एल, वैल्यू पुट कर दो भाई 22/7, आर है 7/2, 2r यानी 2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई एल निकालनी पड़ेगी, एल है नहीं हमारे पास। एल कैसे निकालेंगे, एल निकालेंगे ये वाली साइड यानी स्लैंट हाइट, तो हाइट कितनी दे रखी है हमें 11, हाइट 11 है, रेडियस कितना 7/2, एल निकालना, क्या फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच क्या है 11, आर क्या है 7/2, तो एल स्क्वायर क्या आ गई 121, 49/4, भाई इन दोनों को डिवाइड करेंगे 12.25 आएगा, तो एल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 133.25। अब एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एल क्या हो जाएगा हमारा रूट 133.25, ये निकालेंगे दोस्तों डिवीजन मेथड से, ठीक है 133.25 ऐसे करके, तो कुल मिला के निकल के हमारा आएगा 11.54, ये मैंने निकाला है, ठीक है। एक बार निकाल के देखना है इसको, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, एल की जगह 11.54, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो यहां क्या बच गया 7 और 11 कितने होते हैं
प्लस का निशान आएगा। 7 और 11 18 होते हैं, 18.54 और बाहर क्या बच गया, सिर्फ 11 बचा। मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 11 से 88, 5 93 के 3 हासिल 9, 11 कम 11 और 9 20, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया इसका। ठीक है, इस बार इसको निकाल के देखना डिवीजन मेथड से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एच सी वी आर हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एच क्या है, हाइट, सी है कर्व्ड सरफेस, वी है वॉल्यूम, तो प्रूव करना है ये इक्वल टू 0। ठीक है, कोन का, तो कोन की हाइट है, कर्व्ड सरफेस है और वी है। तो सबसे पहले ये वाली चीज ले लो, अगर ये 0 को इक्वल कर देते ना, हो गया काम। तो 3 पाई ऐसे का ऐसा। ठीक है, v की जगह क्या लिख सकता हूं, ये v क्या है, वॉल्यूम को करता है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। ठीक है, h क्यूब ऐसे का ऐसा लिख लो। ठीक है जी, माइनस c क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r l, यही होता है, और स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर ऐसे कैसे पुट करो और h स्क्वायर बगल में इसके ऐसे चिपका दो। फिर 9, फिर v क्या होता है, वही वॉल्यूम, v की जगह वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर है वॉल्यूम का तो स्क्वायर ऊपर वाला भी लगा हुआ ऐसे कैसा, 3 से 3 काट दो, और क्या आ गया, पाई 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 स्क्वायर। ठीक है जी, r स्क्वायर ऐसे का ऐसा, h की पावर 1, h की पावर 3, b से मल्टीप्लाई का निशान, तो h की पावर 4 हो गया। ठीक है, इसको भी ओपन कर दो, पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और l का स्क्वायर, और बगल में है h का स्क्वायर, प्लस 9, इसको ओपन कर दो। 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9, पाई का स्क्वायर होता है पाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और r का स्क्वायर उसका स्क्वायर, यानी r की पावर 4 हो गई, और h का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सेम टू सेम ऐसा कैसा लिख लो भाई, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर h की पावर 4 माइनस, भाई l स्क्वायर की जगह हम h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्लैंट हाइट क्या होती है हमारी, स्लैंट हाइट होती है हमारी ये। ठीक है, अच्छा, अब पाई स्क्वायर और ये r स्क्वायर और ये h स्क्वायर, इनको तीनों को इकट्ठा लिख लो ऐसे करके। ठीक है, l स्क्वायर की जगह बस ये वैल्यू डाल दी मैंने, 9 से 9 कैंसिल, तो पाई स्क्वायर r की पावर 4 और h स्क्वायर, सेम टू सेम ये ऐसे कैसा लिखना है, h की पावर 4 माइनस, अब देखो ये माइनस का निशान है बीच में इसके, तो ये पूरी यूनिट एक है। ठीक है, इस एक यूनिट के पहले इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर r स्क्वायर और h का स्क्वायर और h का स्क्वायर, h की पावर 4 बना देगा। ठीक है, अब इस पूरी यूनिट की यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर r की पावर 4 और h स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिख लो, प्लस इस यूनिट को ऐसे कैसा उतारो। अब देखो क्या चीजें इसमें कैंसिल हो रही हैं भाई, पाई स्क्वायर h की पावर 4 कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया हमारा 0। ठीक है, तो h c v की वैल्यू डालते डालते इसको 0 लेके आना है बस। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो ऑफ 64:27, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, यानी कि v1 और v2 इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें 64, 60 और 27, तो v1 बाई v2 हमें दे रखा है 64 और 27। भाई फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है ना इसका तो R भी कैपिटल लिख लेते हैं हम, और नीचे v2 है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि छोटा है वॉल्यूम इसका, तो 64, 27 ऐसे का ऐसा, 4/3 पाई कैंसिल, r की पावर 3 इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं r/r की पावर 3, 64 अपॉन में 27, क्यूब है क्यूब रूट लगा देगा इसके ऊपर, तो r/r क्या बन गया हमारा, क्यूब रूट ऑफ 64/27।
7। कितना आएगा भाई? भाई 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 बाहर आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 बाहर। तो r/r की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। ठीक है, इतना रेडियस का हमें रेशो पता चल गया। रेशो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशो, यानी स्पीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया फर्स्ट, सरफेस एरिया सेकंड। तो 4πr², यही होता है ना स्पीयर का। बड़ा आर ले लिया क्योंकि ऊपर बड़े वाले का लेना है, और फिर 4π r²। 4π से 4π कैंसिल, r²/r²। तो r/r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो r/r क्या निकाली थी मैंने? 4/3। तो r/r की जगह मैं क्या रख दूंगा? इस r/r की जगह 4/3 इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो रेशो आ गया हमारा 16:9। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे।